डियर स्टूडेंट्स, आज लगा कि एपिसोड बनाना मुश्किल कार्य होगा, लेकिन फिर परिस्थितियाँ ठीक हो गई और हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आज एक बड़ी घटना सामने आई है। 60 से 62वीं का रिजल्ट आ गया है। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट। कई महीनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया था उनके लिए तो हर दिन भारी था। तो रिजल्ट आ गया है। 642 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोगों की छटनी भी हुई है जिन्होंने सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर का या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोतों का जो सर्टिफिकेट होता है उसे वे नहीं सिद्ध कर पाए, सही साबित नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग कुछ छटे हैं 40-50 के आसपास। तो रिजल्ट फाइनल आ गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेक्शन कितने में हो जाता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बार कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी में। जो कट ऑफ गया यानी फाइनल कट ऑफ हुआ वो 591 का हुआ। 591 मेन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ है, जबकि इसी कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ है 584। और इसी तरह से क्रमशः अभी हमें याद नहीं आ रहा सारा, अभी हमने जस्ट कुछ डिस्कशन के बाद ये सारी बातें सुनी। तो 591 जनरल में मेल और फीमेल 584। फाइनल कट ऑफ है 60 से 62वीं का मोस्ट अवेटेड रिजल्ट। अगर आप देखें तो ये रिजल्ट आया है, ये पहली बार है जो बदले हुए सिलेबस पे हुआ था, यानी 2 जीएस और 1 ऑप्शनल पे, यानी 900 मार्क्स पे और 120 के इंटरव्यू पे। ये पहला एग्जाम था। तो आप जानकर ताज्जुब होंगे कि 58% पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लें, आने वाले दिनों में आप भी इस एग्ज़ाम के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए कतार में खड़े होंगे। 58% जनरल में है तो क्रमशः आप कम करते जाएं 2%, 3%, और हर कैटेगरी में हम सबका डिटेल्स बाद में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ये बता रहे हैं कि 58% जनरल का है। तो आप इसी से आंक लें कि 54 से 58% में फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है 1020 मार्क्स के टोटल एग्जाम में। तो रिजल्ट आ गया मोस्ट अवेटेड 58% में फाइनल सिलेक्शन। 642 में आप ध्यान रखें कि आपके यहाँ तो सीटें 1400 पार कर चुके हैं, तो नेचुरली कट ऑफ आपका बहुत नीचे आएगा। सो तैयार रहें, अपने एनर्जी को बचा कर रखें, इस एग्ज़ाम को निकालना है और अधिकारी बनकर देश, समाज, राज्य और अपने जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं और ख़ुद का भी जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है। ये तो बात हो गई 60 से 62वीं के फाइनल रिजल्ट का। अब बात आती है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। आज हम कोई रिव्यू नहीं कर रहे हैं, आज डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ लोगों ने कहा कि आज जैसा लगा हमें कि आज एपिसोड नहीं बन पाएगा, तो हमारे कुछ सदस्य ने कहा कि सर का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में नहीं होने के कारण आज एपिसोड सामने नहीं आएगा। तो आपको बता दें कि दरअसल 53वीं से 55वीं हम लोगों का लास्ट इंटरव्यू था 2014 में। 2014 में हम लोगों ने लास्ट इंटरव्यू दिया था, उसके बाद हम लोग सीन से बाहर हो चुके हैं। अब आज हम लोग जीएस पेपर 2 को रिव्यू कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 का मतलब हो गया कि इसमें आपको ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, उसके बाद पॉलिटी के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस दिखेंगे। आज हम लोग 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सेक्शन से, सेक्शन 2 से, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस आपको लिखना ही लिखना है, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे 2 क्वेश्चंस आपको लिखना ही लिखना है। तो यहां से हम लोग आज 2 क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। टोटल आपको पेपर 2 में 13 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको लिखने होंगे 8 क्वेश्चंस। आज पेपर 2 में सेक्शन 2 इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के सेक्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल आया है। ये करंट का भी क्वेश्चन बन गया और ज्योग्राफी और इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन है किसानों की ऋण माफी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार बर्निंग टॉपिक है, इसे अच्छे से आप तैयार करें। किसान क्वेश्चन हमारा इस बार बन रहा है, जो आप नोट्स तैयार करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है कि किसानों की ऋण माफी संकटग्रस्त किसानों को समस्या से उबारने में कितना सहायक है। परीक्षण करें, यानी इसे आपको एग्जामिन करना है, यानी कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स को आपको दिखलाना है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया किसानों के ऋण माफी। आज हम लोगों का एक टॉपिक है, अच्छे से तैयार करें, ये क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से।
इस बार 63वीं में जो मेंस हुआ 15 दिनों पहले, उसमें इस सेक्शन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए ग्लोबल वार्मिंग पे, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया। तो ये सब क्षेत्र ऐसे थे जो इस बार आ चुका है। इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक सेक्शन लगातार छूट रहा है, बीपीएससी में नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि कमिंग डेज में ये दिख जाए, आपके टाइम में ये सामने आ जाए। ये क्वेश्चन है मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन करें। यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का, जो इंडिया का मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उस पर डिटेल आपको लिखना है। इसमें टेल लग रहा है कि वर्तमान संदर्भों में विश्व से मिल रही चुनौतियों का सामना करने में यह कहां तक सक्षम है। क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बन गया। यह क्वेश्चन लगातार अभी तक नहीं आ रहा है, संभावना बन जाती है कि आपके 64वीं मेंस में यह क्वेश्चन दिख जाए। यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी आप करेंगे, उस पर टेल इसमें है कि भारत किस तरह से जो पड़ोसियों से घिरा हुआ है, साथ ही विश्व में अब तकनीक का जिस तरह से विकास हो रहा है, मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल हो रहे हैं, तो भारत का मिसाइल कार्यक्रम कहां तक सक्षम है अपनी रक्षा करने में। तो डिटेल्स में ये करें। दोनों टॉपिक्स आज के लिए अगेन बहुत अच्छे हो गए। आप पूरा खुलकर लिखें, इसमें कंटेंट्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, एक बात बीपीएससी असिस्टेंट के संदर्भ में, बहुत सारे लोग बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बीपीएससी असिस्टेंट और 64वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी में ये जो कोइंसिडेंस सामने आ गया है, तो हम किस पर फोकस करें। हम कहेंगे कि अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, आपने अच्छे स्कोर्स किए हैं और आप मेंस देने जा रहे हैं 64वीं का, चूँकि इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर आपने अच्छे स्कोर्स किए हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो हम कहेंगे कि आप बीपीएससी 64वीं पे आप फोकस करें। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको पूरा फोकस इस पर करना चाहिए। असिस्टेंट में थोड़ी सीट्स भी कम हैं, तो हम कहेंगे कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर टाइम का क्रंच है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो असिस्टेंट के एग्ज़ाम को आप दें, अच्छे से दें, आप अपने स्ट्रेंथ पे दें, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, और थोड़ा आधे घंटे भी टाइम निकाल लें। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट्स बना लें और करंट अफेयर्स देख लें और कुछ प्रैक्टिस सेट्स बना लें। आप बहुत ना करें, करंट अफेयर्स देख लें, प्रैक्टिस सेट्स एक बना लें बस डेली, अगर आप असिस्टेंट को भी देना चाहते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि 64वीं बीपीएससी बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, आपको इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। अगर टाइम एकदम नहीं मिलता तो आप फुल्ली 64वीं बीपीएससी पे फोकस करें। साथ ही बीपीएससी असिस्टेंट का एपिसोड आज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा हेल्थ लग रहा है कि उतना मूड अच्छा नहीं है, तो आज इसे हम स्किप कर रहे हैं। कल इसका एक शानदार सेट फिर से आएगा। टेक केयर।